आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। कोरोना दुनिया को एक बार फिर से डराने लगा है। चीन और फ्रांस में हालात बेहद खराब नजर आ रही हैं। चीन में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रही हैं। लोग दवा कंपनियों की फैक्ट्रियों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के 6 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं और कई रियासतों में मीटिंग का दौर जारी है तो कई रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन की हालत नहीं होगी क्योंकि यहां के 95% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। दीगर लोग भी इस पैनल में शामिल होंगे। डॉक्टर समीर भाटी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। सबसे पहले चाइना के हालात देखकर, चाइना में कोरोना विस्फोट देखकर हिंदुस्तान अलर्ट हो गया है। हाई लेवल मीटिंग हो रही है। हम कितने तैयार हैं, हमारी लैब्स कितनी तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है क्योंकि भारत का और चाइना का उस तरह से हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारी कारण ऐसी है, जो चाइना की अभी परिस्थिति है, उस तरह से भारत की वो परिस्थिति नहीं है। पर ये यहाँ पर समझने वाली बहुत ज़रूरत है कि चाइना पहले भी एपिसेंटर बना था, मतलब वहाँ से शुरुआत हुई थी। और अभी चाइना के अंदर जिस तरह से केसेज़ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें प्रिवेंशन जैसे भारत हमेशा करता हुआ आया है, सावधानियां उस तरह से बरतनी बहुत जरूरी है। जहां तक बात है कि तैयारियां, देखिए अब हमारे पास पहले से जो प्रोटोकॉल्स है, एसओपीज है, वो सभी तरह की बनी हुई है। अब हमारे पास उस तरह से टेस्टिंग की कैपेसिटी की और सब चीजों की उस तरह से कमी नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह आ जाता है कि इसमें लोगों की भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सरकार के स्तर पर तो जिस तरह से वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ था, सबको वैक्सीनेशन, हमारे एल्डरली लोगों को, कोमॉर्बिड लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, इवन हमारे जो टीनेजर्स हैं, बच्चों को भी वैक्सीन लग चुकी है। अब इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो रोकथाम के लिए लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं और इसके लिए जैसे सरकार भी अपील कर रही है कि मास्क सबसे बड़ा जो हथियार फिलहाल रहेगा, क्योंकि जो इस वायरस के लिए बताया जा रहा है, जो BF.7, ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। जो ओमिक्रॉन के बारे में जैसा हमने देखा भी है और जो जनवरी से शुरू हुआ था भारत के अंदर भी, ये बहुत अधिक संक्रामक था। अभी इसका जो ये वाला वेरिएंट है BF.7, ये जो इसके ओरिजिनल वाले वेरिएंट थे उससे भी बहुत अधिक, 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति करीबन 16 से 18 लोगों को संक्रमण दे सकता है। और दूसरा इस वेरिएंट में देखा गया है कि इसमें री इन्फेक्शन, मतलब अगर आप पहले से संक्रमित हैं तो भी संक्रमण आपको हो सकता है, या आपको वैक्सीन दोनों लगी हुई है तो भी संक्रमण हो सकता है। हाँ, इसमें बीमारी की गंभीरता होने के चांसेस निश्चित तौर पे कम है। तो इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मास्क पहनना है। जितनी भी क्राउडेड प्लेस में आप जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप लार्ज गैदरिंग में हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तो वहां पे मास्क लगाना जरूरी है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि या तो वो बुजुर्ग हैं, या उनको कोई हृदय से, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम पहले से है, लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, उनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, इन सबको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और एक चीज पे मैं ध्यान खिंचवाना चाहूंगा कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, वो अपना बूस्टर डोज जरूर ले लें। डॉक्टर समीर भाटी, हर 6 महीने बाद हम देखते हैं कि कोविड को लेकर बार बार ये खबरें सामने आती है। 6 महीने की जो साइकिल है, जब वो ब्रेक होती है तो कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चाइना से इसकी शुरुआत हुई है और हिंदुस्तान अलर्ट हो गया है। आपसे समझना चाहूंगे, हार्ड इम्यूनिटी की हम बार बार बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, वो 6 महीने की जो साइकिल है, क्या वो ब्रेक हो गई है और केसेस यहां बढ़ेंगे? लेकिन डेथ रेट जो हमने फर्स्ट फेज में देखा था, सेकेंड फेज में देखा था, ऐसा आलम नहीं होने वाला है। देखिए, इसमें इसको इस तरह से समझना जरूरी है कि जो 2020 में जो परिस्थिति थी, वो 2021, मतलब उसको कंपैरिजन आप ही देखिए कि शुरुआती तौर में कुछ अलग परिस्थिति थी, उसके बाद जब सेकंड वेव में देखा तो कुछ और परिस्थिति थी, और जब हमने थर्ड वेव में देखा इस साल, उस टाइम कोई और परिस्थिति थी। तो वो चीजों को उस तरह से अब कंपेयर नहीं कर सकते थे, और परिस्थितियां और पहले से बेहतर होती जा रही है। एक चीज सबको समझनी जरूरी है कि एक तो कोरोना अभी गया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कम हुआ, कभी कमजोर हुआ,
पर वेरिएंट तो अभी आपकी सर्कुलेट हो ही रहे हैं। BF.7 के अलावा भी BA.5, BA.4 और भी अन्य वेरिएंट सभी तरह के सर्कुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज को हमें जो समझने वाली बात बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी डॉक्टर वली सर ने भी बताया कि अभी फिलहाल की बात करें सर्दियों के अंदर तो हमारे और अन्य रेस्पिरेटरी वायरस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जैसा बार बार बात कर रहे हैं सभी पैनलिस्ट की यहाँ पर बचाव आपका मास्क है, क्योंकि मास्क को हैबिट बनाने से आप RSV, H1N1, पोल्यूशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, इवन ट्यूबरकुलोसिस और भी बहुत सारी बीमारियों से वो आपको प्रोटेक्शन दिलाता है। एक चीज यहाँ पर और जो अभी महत्वपूर्ण आ जाती है, जो हमें करनी चाहिए कि अभी हम जैसे ट्रैवल के लिए बात कर रहे हैं, देखिए ट्रैवल के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल की जिस तरह से हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं, अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, क्योंकि ये एट रिस्क कंट्री से जो आ रहे हैं, अगर उन लोगों का सबका हम टेस्ट भी करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं, कई बार वो नेगेटिव आता है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इस वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड भी है, आप संक्रमित हो गए तो तुरंत आपका टेस्ट के अंदर नहीं आएगा, 5 दिन बाद 4 दिन बाद आपको रिपोर्ट के अंदर आएगा। तो बहुत यहाँ पर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम भी अपने लक्षणों को ऑब्जर्व करें। और सबसे ज्यादा एक चैलेंज रहता है कि कई बार लोग को लक्षण होता है और फिर वो उन लक्षणों मतलब उसके बाद भी वो उसको संक्रमण को फैलाते रहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जैसे सरकार भी बात कर रही है, पर जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल तब हो पाएगा जब टेस्टिंग ठीक तरह से हो। मतलब अभी लोग नहीं कराने आ रहे हैं टेस्टिंग से, लक्षण होने के बाद भी लोग टेस्टिंग नहीं कराते, क्योंकि पॉजिटिव सैंपल का ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी फिलहाल, क्योंकि अभी इसके ऊपर बात चल रही है काफी, और जैसा हम देख भी रहे हैं कि और अन्य कंट्रियों में स्प्रेड हो रहा है, तो फिलहाल अभी हमें टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये देख सके कि कोई नई तरह का वेरिएंट सर्कुलेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वेरिएंट स्पेसिफिक कई बार पॉलिसीज के अंदर चेंज होता है। तो मैं इस पे टेस्ट पे भी थोड़ा सा जोर डालना चाहूंगा कि लोग टेस्ट कराएं, RT-PCR टेस्ट कराएं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कोरोना की जब वेव आई थी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की शिकायतें भी आई थी, किसी को किडनी की दिक्कत हुई थी, जिन लोगों को कोविड हुआ, लंग्स की दिक्कत हुई। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो लोग पहले सफर कर चुके हैं उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है? जो दिक्कतें उनको मासी में पेश आई हैं, क्या इससे रिलेटेड दिक्कतें उनको हो सकती हैं और उनको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ये वेरिएंट? ये सवाल आपने बहुत सही पूछा है, क्योंकि ज्यादातर एक धारणा हो जाती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो लोगों का ये रहता है कि ये माइल्ड वेरिएंट है या ये बहुत कमजोर वेरिएंट है, ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही होगा। और इसमें एक चीज समझने वाली जरूरी है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है, उसको कोई किसी तरह की कोमॉर्बिड या अन्य कोई बीमारी नहीं है, उसको संक्रमण होता है, और एक अन्य व्यक्ति जिसको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, तो उस पे उस संक्रमण का बहुत अधिक असर पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उनका बाहर भी ट्रैवलिंग रहता है और सब भी, और उनको संक्रमण हो भी जाता है, तो उनको लगता है तो एक हल्का सा इन्फेक्शन है, पर उनके घर में रहने वाले एल्डरली या कोमॉर्बिड, उनको वो संक्रमण दे देते हैं और उनके लिए वो संक्रमण घातक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आपको जब लक्षण होते हैं, जैसे सरकार भी बार बार इस चीज के लिए बात कर रही है कि आप अपना टेस्टिंग जरूर कराएं, जांच, क्योंकि नियम में, SOPs में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। जो शुरू से हम पहले बात कर रहे थे कि आपको लक्षण है तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए और आप उन लोगों को संक्रमण ना दीजिए जिनके लिए ये संक्रमण घातक हो सकता है। माइल्ड उनके लिए नहीं है जो जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है। इन चीजों को ध्यान रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है।